अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल ट्रेनिंग एरिया में अपने सिपाहियों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था कि इतने में एक सिपाही आकर बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है। इतने में अब्दुर्रहमान सिमन के खास आदमी फिलिप को लेकर वहां पहुंच जाता है। अब्दुर्रहमान कहता है इनका नाम फिलिप है और इन्होंने कहा है कि ये सिमन के साथ काम करते हैं। अर्तुल कहता है बोलो फिलिप, क्या बात है? फिलिप कहता है अर्तुल साहब, सिमन साहब ने आपको इस्लाम भेजा है। आपके जो सिपाही कालीने लेकर कुंस्तुनतुनिया जा रहे थे उन पर हमला हो गया है। ये सुनकर कबीले के लोग चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। फिर फिलिप कहता है बदकिस्मती से तुर्गत अल्प के अलावा तमाम सिपाही मारे गए हैं। अर्तुल पूछता है तुर्गत कहाँ है? फिलिप कहता है वो हमारे मेहमान खाने में है और उसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ वो जानता है कि ये किसने किया है। ये कहकर फिलिप वहां से चला जाता है। अर्तुल अब्दुर्रहमान को कहता है अर्तुक भाई को खबर दो, उनको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर अर्तुल हाइमा खातून से कहता है हम जाकर देखते हैं वालिदा, आप शहीदों के घर वालों को देखो और उनको अकेला मत छोड़ना और उन्हें बताएं कि हमारे शहीदों के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। फिर अर्तुल बामसी को लेकर वहां से चल पड़ता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में सरदार जानदार अपने बेटे अलियार को कहता है तुम खुद अर्तुल को दावत देने जाओगे। अलियार कहता है क्या अर्तुल साहब को दावत देने से शोलों को हवा नहीं मिलेगी बाबा? आपने कहा है कि वो एक अक्लमंद आदमी है, अगर उसको अंदाजा हो गया कि मेरा भाई ही मुजरम है तो क्या होगा? जानदार कहता है मैं इसीलिए उसको दावत दे रहा हूँ ताकि वो उराल पर शक न करे। जब वो आएगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल करेंगे और उसे कहेंगे कि हमने आपके जानी व माली नुकसान के बारे में सुना है और हमें बहुत अफसोस है और कातिलों को पकड़ने के लिए हम आपकी मदद करने को भी तैयार हैं। फिर जानदार कहता है वरना या उराल मार जाएगा या अर्तुल, और मैं किसी भी हाल में अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। अलियार कहता है अगर अर्तुल को पता चल गया कि ये उराल भाई ने किया है तो वो इंतकाम लेना चाहेगा। तो फिर? जानदार कहता है तो फिर हमें अर्तुल को मारना पड़ेगा। अलियार कहता है ये इतना आसान नहीं होगा बाबा, दोनों तरफ से कई लोगों को मरना पड़ेगा। जानदार कहता है अब तुम जाओ और किसी भी कीमत पर अर्तुल को यहाँ लाओ। फिर अलियार बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत हलनी बाजार में सिमन के मेहमान खाने में मौजूद था और मारिया उसका ख्याल रख रही थी। फिर मारिया कहती है मैंने जो करना था कर दिया है, अब मजीद चीज़ों के लिए हमें डॉक्टर दरकार होगा। सिमन पूछता है क्या ये बच जाएगा? मारिया कहती है ये आसान नहीं होगा, यहाँ इसका अच्छी तरह से ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। सिमन कहता है अगर तुर्गत बच जाए और अर्तुल को बता दे कि ये सब उराल के आदमी बातूहान ने किया है तो दोनों कबीले आपस में लड़ पड़ेंगे और ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदा मंद है। मारिया कहती है अगर ये मर गया तो? सिमन कहता है तो फिर ये खंजर काम आएगा। फिर सिमन अपने आदमी को कहता है बातूहान का ये खंजर आज लाजमी अर्तुल को मिलना चाहिए। तुम ये खंजर अपने 2 सबसे ज्यादा काबिल एतमाद आदमियों को दे दो और किसी तरह अर्तुल तक ये खबर पहुंचाओ कि वो अंधी बहार वाली जगह पर जाए। जब अर्तुल वहां आए तो उसे पता चलना चाहिए कि ये खंजर बातूहान का है। बाहर अर्तुल बामसी और हकीम अर्तो को लेकर बाजार में पहुंच जाता है और वो तेजी से मेहमान खाने की तरफ जाते हैं। अंदर वो ताजिर सिमन और उराल के पास बैठा था और कह रहा था मैंने उस तुर्क की वजह से न सिर्फ अपने 2 बेहतरीन आदमी खो दिए बल्कि 300 सोने के सिक्के भी खो दिए। उराल कहता है तुमने अर्तुल पर भरोसा करके गलती की रिकार्डो और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इतने में अर्तुल वहां पहुंच जाता है। ताजिर उनको देखकर फौरन खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने वादा किया था कि कालीने बाहिफाजत कुंस्तुनतुनिया पहुंचेंगी, अब क्या हुआ बताओ मुझे। अर्तुल कहता है मेरा एक आदमी शदीद जख्मी है, मुझे उसको देखना होगा, हम बाद में बात करेंगे। यह कहकर अर्तुल आगे बढ़ने लगता है तो ताजिर उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे 300 सिक्कों के मकरूज हो तुर्क। अर्तुल आगे से कुछ नहीं कहता और दोबारा आगे बढ़ने लगता है तो ताजिर अपनी तलवार निकालकर अर्तुल पर हमला कर देता है, लेकिन अर्तुल फौरन उसका हमला नाकाम करके उसे नीचे गिरा देता है और उसकी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। फिर बुलंद आवाज में कहता है मैं काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल हूँ, मैं अपने वादों पर कायम रहता हूँ, तुम्हें तुम्हारा सोना वापस मिल जाएगा। फिर अर्तुल खड़ा होकर उसकी तलवार फेंक देता है। इतने में उराल उसके पास आकर कहता है अर्तुल साहब मैंने सुना है जो हुआ है, हो सकता है इस बाजार में तुम मेरे हरीफ हो लेकिन मुझे तुम्हारे नुकसान पर अफसोस है। फिर सिमन आगे आकर कहता है आप यकीन रखो कि मुझसे जो कुछ भी हो सका वो मैं करूंगा अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है मैं आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा जनाब सिमन, मेरा सिपाही कहाँ है? सिमन कहता है मेरी बहन मारिया उसका ख्याल रख रही है, आप परेशान मत हों। फिलिप तुम अर्तुल साहब को तुर्गत के कमरे में ले जाओ, मैं भी थोड़ी देर तक आता हूँ। फिर अर्तुल फिलिप के साथ अंदर चला जाता है। उनके जाने के बाद उराल हाथ आगे करके ताजिर को उठाता है और कहता है यह कीमत थी तुम्हारी चालाकी की रिकार्डो। इसके बाद वो तीनों एक मेज पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल अंदर तुर्गत के पास पहुंचता है
और उसके जख्मों को देखकर गमगीन हो जाता है। फिर हकीम अर्तुग आगे आता है। मारिया कहती है, तलवार इनके बाजू और पीछे की तरफ लगी है, लेकिन असल जख्म पेट वाला है। किसी अहम अज़ू को तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन खून काफी बह गया है। मैं एक नर्स भी रह चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकती हूँ। हकीम अर्तुग कहता है, ठीक है, आप मुझे सफाई के लिए कपड़ा और गर्म पानी ला दो। फिर अर्तुल मारिया से पूछता है, तुर्गत किसे मिला था और कहाँ मिला था? मारिया कहती है, यह मुझे कारा जैसर के करीब मिला था। अर्तुल कहता है, तुम वहाँ क्या कर रही थी? मारिया कहती है, हम उधर अपनी कुछ रकम वसूल करने जा रहे थे तो ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला। अर्तुल पूछता है, मेरे बाकी सिपाही कहाँ हैं? मारिया कहती है, वो बाहर हैं। सिमन भाई ने घोड़ा गाड़ी भिजवाकर लाशें मंगवा ली थीं। मुझे आपके नुकसान का बहुत अफसोस है। दूसरी तरफ सिमन उस ताजिर को कहता है, तुम्हारी कालीनें जल चुकी हैं, क्या तुम खाली हाथ वीनस वापस जाओगे? उराल साहब की पेशकश अभी भी है, एक कालीन के बदले 3 सिक्के। इसके अलावा माल को बाहिफाजत कुंस्तांतुनिया पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम दोनों उठाएंगे। ताजिर कहता है, और उन सिक्कों का क्या होगा जो मैंने अर्तुल को दिए थे? सिमन कहता है, वो मैं देख लूंगा, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए अर्तुल से सिक्के वसूल करके अपने पास रख लूंगा। ताजिर कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, 3 दिन में मुझे वापस जाना होगा, इसलिए मैं अब उराल साहब से कालीनें ले लूंगा। फिर सिमन उराल से कहता है, रिकार्डो को बाहर तक 1500 कालीनें चाहिए, क्या तुम इनके लिए कालीनें तैयार कर सकते हो? उराल कहता है, ठीक है, मैं कर लूंगा। फिर वो खड़ा होकर ताजिर से हाथ मिलाता है। दूसरी तरफ अर्तुल और बामसी बाहर आकर अपने शहीद सिपाहियों की लाशों को देखते हैं और फातिहा ख्वानी करते हैं। इसके बाद अर्तुल कहता है, ये जिसने भी किया है हम उसको बहुत खौफनाक मौत देंगे। इतने में सिमन भी वहां आ जाता है और कहता है, जिसने भी ये किया है वो इंसान नहीं हो सकता, वो इतने घटिया हैं कि कालीनों के लिए उन्होंने आदमियों को कत्ल कर दिया। अब ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि उनसे बदला लें। अर्तुल पूछता है, और आप क्या जानते हो इस बारे में? वो लोग कौन थे? सिमन कहता है, मारिया ने बताया है कि वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे और उनके भी काफ़ी आदमी मारे गए हैं, लेकिन वो उनकी लाशों को उठाकर ले गए हैं और कालीनों को जला दिया है। अर्तुल कहता है, इसका मतलब है वो चोर नहीं थे? सिमन कहता है, हाँ, ऐसा लगता है कि कोई आपके खिलाफ रंजिश रखता है। अर्तुल सोच में पड़ जाता है। फिर सिमन कहता है, उराल पर शक न करना अर्तुल साहब, वो कल रात अपने कबीले में मौजूद था, इसके अलावा वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। इतने में अलियार भी बाजार में पहुंच जाता है। साथ वाला सिपाही उसे बताता है कि ये अर्तुल है और उसके साथ बामसी अल्प है और उनके साथ इस बाजार का मालिक सिमन है। अलियार कहता है, ठीक है, अब तुम जाओ। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग तुर्गत के जख्म को टांके लगाकर सी देता है। इतने में अर्तुल और बामसी वहां पहुंचते हैं। अर्तुल पूछता है, क्या सूरत हाल है? हकीम अर्तुग कहता है, मारिया ने तुर्गत का अच्छा ख्याल रखा है भाई, वरना तुर्गत की जान भी जा सकती थी। अभी हम इसे कबीले में नहीं ले जा सकते क्योंकि इसकी हालत बहुत नाजुक है। मारिया कहती है, मैं इसका ख्याल रखूंगी अर्तुल साहब। अर्तुल हाँ में सारे लाता है और फिर वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर अर्तुल बामसी को कहता है, तुम तुर्गत के पास रुक जाओ बामसी, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हकीम अर्तुग कहता है, अगर बाप्तिस याहिया भी इस मेहमान खाने में मौजूद हुआ तो क्या होगा भाई? अर्तुल कहता है, अगर बाप्तिस याहिया सिमन है तो वो मेरा एतबार जीतने की कोशिश करेगा और हम भी ये खेल आगे बढ़ाएंगे जब तक कि सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती। इतने में सिमन वहां आ जाता है। अर्तुल कहता है, बामसी तुर्गत के पास रहेगा, मैं आपकी खिदमत का बदला चुकाऊंगा। सिमन कहता है, बदला चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुर्गत अल्प मेरा और मारिया का मेहमान है और बामसी भी, आप परेशान मत हों। अर्तुल कहता है, शुक्रिया, और फिर वहां से चला जाता है। बाहर आकर अर्तुल बामसी को कहता है, तुर्गत अब तुम्हारे हवाले है बामसी। यह कहकर अर्तुल और हकीम अर्तुग चल पड़ते हैं। करीब ही सिमन का आदमी फिलिप एक बुकारी के कान में कुछ कहता है तो वो भिखारी अर्तुल का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ मारिया तुर्गत के मुंह पर पानी के कुछ कतरे डालती है तो वो थोड़ा सा होश में आकर आइकिस का नाम लेता है। इतने में सिमन वहां पहुंचता है और मारिया से पूछता है, क्या ये बच जाएगा? मारिया कहती है, हाँ बच जाएगा। सिमन कहता है, मैं भी इसे जिंदा चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे अर्तुल की असलियत जान सकूंगा। हमें हर कीमत पर इसे यहाँ रखना होगा। तुम कोशिश करो कि ये तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए ताकि मैं वो हासिल कर सकूं जो मैं चाहता हूं। मारिया मुस्कुराते हुए कहती है, आप परेशान मत हों जनाब सिमन। फिर सिमन फिलिप को कहता है, तुम मेरे साथ आओ, हमने कुछ बातचीत करनी है। उनके जाने के बाद मारिया तुर्गत के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, आप देखना है कि ये आइकिस कौन है। इतने में बामसी अंदर दाखिल होता है तो वो पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल और हकीम अर्तुग बाजार में जा रहे थे कि एक भिखारी उनका पीछा कर रहा था और अलियार भी अर्तुल की जासूसी कर रहा था। अर्तुल भिखारी को भांप लेता है और एक जगह उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम क्या चाहते हो आदमी?
وہ بیکاری کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے صاحب۔ ایک آدمی نے مجھے سونا دے کر کہا ہے کہ میں ارطغرل صاحب کو یہ بتاؤں کہ اگر وہ سچ جاننا چاہتے ہیں تو انہیں اندھی بہار والی جگہ پر جانا چاہیے۔ پھر ارطغرل اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ الیار بھی چھپ کر دیکھ لیتا ہے اور الیار کو سیمن کا ساتھی تاجر بھی دیکھ لیتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے آپ کو کسی جال میں بھیجا جا رہا ہے ارطغرل بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے وہ مجھے مارنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا سامنا کروں جنہوں نے میرے سپاہیوں کو شہید کیا ہے اور میں وہاں جاؤں گا۔ دوسری طرف الیار اپنے گھوڑے کے پاس پہنچتا ہے اور اپنے سپاہی کو کہتا ہے ہم ارطغرل کو حقیقت کا پتہ نہیں چلنے دے سکتے، ہم دونوں قبیلوں کی آپس میں لڑائی نہیں چاہتے۔ دوسری طرف اورال باتوحان سے پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ ترگت نے تمہیں نہیں دیکھا؟ باتوحان کہتا ہے بہت اندھیرا تھا اور میرا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، وہ نہیں دیکھ سکا ہوگا۔ اورال کہتا ہے ہم کوئی موقع نہیں دینا چاہتے اور ترگت کو زندہ نہیں رہنے دے سکتے، وہ مہمان خانے سے زندہ باہر نہیں آنا چاہیے۔ باتوحان کہتا ہے ایک مسئلہ ہو گیا ہے صاحب، میرا خنجر نہیں مل رہا، مجھے لگتا ہے کہ حملے کے دوران کہیں گر گیا تھا۔ یہ سن کر اورال سخت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر گرا لیتا ہے اور کہتا ہے اگر ارطغرل کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں شکار کر کے مار ڈالے گا بیوقوف۔ دوسری طرف گھوڑوں کے پاس پہنچ کر ارطغرل حکیم ارطغرل کو کہتا ہے ہمارے شہیدوں کو واپس قبیلے میں لے جاؤ ارطغرل بھائی، میں بھی آ جاؤں گا، ابھی میں سپاہیوں کے ساتھ اندھی بہار والی جگہ پر جاؤں گا۔ حکیم کہتا ہے اللہ کے حوالے بھائی۔ پھر ارطغرل اپنا گھوڑا پکڑ کر باہر آتا ہے تو اتنے میں اورال وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا کمانڈر ترگت کیسا ہے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے اللہ کی مدد سے وہ بہتر ہو رہا ہے اورال صاحب۔ پھر اورال کہتا ہے یہ علاقہ اس جیسا نہیں ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، اس بازار میں تجارت کرنا تلوار چلانے سے بہت مختلف ہے، اس بازار کو چلانے والے منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے ان چیزوں میں مت پڑو جن کی تمہیں سمجھ نہیں ہے، اپنی حدیں جان لو۔ ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سونے کے لیے گھٹنوں کے بال جھکنا نہیں پڑا، لیکن ہم ان لٹیروں کے سار ضرور اتاریں گے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ جان لو کہ یہ زمینیں ہمارے لیے اپنے وطن کی طرح ہیں اور کسی کو بھی یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں اورال کی دوست عورت وہاں پہنچتی ہے۔ اورال اسے کہتا ہے کسی وقت اندر جا کر ماریا سے ملو اور ترگت کا جائزہ لو۔ وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل شہیدوں کی لاشیں لے کر قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ قبیلے میں ہر طرف رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ حائمہ خاتون اور حلیمہ بھی وہاں پہنچ کر شہیدوں کے رشتہ داروں کو دلاسا دیتی ہیں۔ قبیلے کے مرد بلند آواز میں کہنے لگتے ہیں ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ پھر حکیم ارطغرل ان کو خاموش کرا کر کہتا ہے ارطغرل صاحب اس واقعے کے ذمہ داروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ سب یہ جان لیں کہ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے، وہ گھٹیا لوگ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔